सबसे पहले जो मेरी पहचान है मोर डांस से। मोर डांस में जो है राग राणु है जो मैंने बनाया है। इसमें मुझे तकरीबन यूँ समझिए कि तकरीबन मैंने 1988 में से मैं शुरू किया है मैंने ये डांस। इस डांस में मुझे बड़ी कम है, मैं इस मोर डांस में ही मेरी पहचान है। ये है रेलवे कॉलोनी का एक छोटा सा सरकारी क्वार्टर, जहाँ रहता है सिंध के छोटे शहर कोटरी का मोर, रक्स की दुनिया का बड़ा नाम मास्टर गुलाम हुसैन मोर। मास्टर गुलाम हुसैन मोर फन की दुनिया का एक अलग फनकार है, जिसने सिंध के लोक गीत मोर थो टिल्ले पर थर के खूबसूरत परिंदे मोर जैसा लिबास पहनकर अब तो इसकी पहचान ही मोर बन चुकी है। सबसे पहले जो मेरी पहचान है मोर डांस से। मोर डांस में जो है राग राणु है जो मैंने बनाया है। इसमें मुझे तकरीबन यूँ समझिए कि तकरीबन मैंने 1988 में से मैं शुरू किया है मैंने ये डांस। जब मेरे उस्ताद से बात हुई थी तो मैंने बोला उस्ताद मैं एक अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, अपनी अलहदा पहचान कराना चाहता हूँ। तो उस्ताद ने कहा कि भाई तुम अच्छे डांसर हो और तुमने अच्छा खासा सीखा भी है, काफ़ी डांस तुमने सीखे हैं और सिंध के भी फोक के डांस के भी तुम माहिर हो, तो आप क्या चाहे। मैंने बोला मैं मोर रक्स जो है करना चाहता हूँ और ये जो मोर रक्स है मेरी अपनी पहचान। मास्टर गुलाम हुसैन ने पाकिस्तान के अक्सर शहरों में अपने फ़न का मुजाहरा करने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जैसे चीन, दुबई, तुर्की, शारजा, इस्तांबुल, हांगकांग, ओमान समेत मस्कत कई ममालिक में मोर का रक्स पेश करके फ़न की दुनिया में नाम कमाया है। मैंने ये परफॉर्मेंस तकरीबन 6-7 मुल्कों में की है। मैं चाइना हांगकांग गया हूँ और तुर्की इस्तांबुल भी गया हूँ, शारजा भी गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, मस्कत भी गया हूँ, ओमान भी गया हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी यानी कि मेरे को ऑफ़र आई है, लेकिन अभी जाऊँगा दोबारा। तो इस डांस में मुझे बड़ी कम है, मैं इस मोर डांस में ही मेरी पहचान है। दूसरे मेरे बहुत से डांस हैं लेकिन इस डांस में जिन्होंने मुझे जो महारत है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी खुश होता हूँ। मास्टर गुलाम हुसैन का ख्याल है कि मोर का रक्स एक दुआ है। मोर परिंदा बहार की मौसम में खुशियों का इज़हार अपने रक्स के ज़रिए करता है। आपको ये बात बताऊं कि ये एक दुआ है जो एक बच्चे को माँ दुआ देती है। जैसे कहते हैं मोर तो टिल्ले राणा सो तो मामन जी खुले सो तो चाचन जी के खुले। तो ये बच्चा है, तो एक छोटा बच्चा कभी मामा उठाता है कांधों पे, कभी चाचा उठाता है, कभी बाप उठाता है। तो मोर तो टिल्ले राणा यानी बच्चा जब चलता है तो वो कभी लड़खड़ाता है, कभी सीधा चलता है, तो वो उसकी माँ ने उसको मोर का खिताब दिया है। ये एक दुआ है, तो हमने ये नाच बनाया है। अब मोर का जो डांस है ये आप यकीन माने मैं क्लासिकल भी करता हूँ, लेकिन ये डांस सबसे बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस टाइम मैं करता हूँ मुझे पता है इसमें सबसे पहले मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, पर जो है ना उठाने पड़ते। मास्टर गुलाम हुसैन का कहना है कि मोर परिंदा अपनी मस्ती समेत हर अदा अपने रक्स के ज़रिए बयान करता है। बेसिकल चेहरा देखा जाए मोर का तो आप अक्सर मोर को देखते होंगे जिस टाइम वो गर्दन एकदम ऐसे करना यूँ चलना, तो ये मोर की गर्दन है और किसी किसी टाइम वो चलता है आस्ते आस्ते गर्दन को भी लहराता है, तो वो उसकी चाल होती है। उसके बाद वो पर कैसे उठाता है
और कैसे छोड़ता है और उसकी चाल कैसी है, तो उस हिसाब से फिर ये मैंने नाच बनाया है। बाकी कहते हैं कि मोर रोता है, आँसू बहाता है, तो ये तो एक किस्से कहानी है और मोर रोता नहीं है। दरअसल ये इसका खुशी का इज़हार है। जब वो अपने खुशी का इज़हार करके फुल जोबन में आता है, फुल मस्ती में आता है, तो उसके बाद वो अपने पर छोड़ देता है और खुश होता है। मास्टर गुलाम हुसैन एक हसास दिल रखने वाले इंसान भी है जो अपने पाले हुए मोर परिंदों की मौत का जिक्र करते हुए अब्दीदा हो जाते हैं। जब मेरे मोर मर गए थे 4, अब मैं क्या बताऊँ, मुझे वो वक़्त याद है जब मेरे सामने वो पड़े थे, आप यकीन माने मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। ये मेरे दोस्त थे, ये मेरे साथी थे। मैं जाता था घर, उनको देखता था, बहुत ही प्यार करता था। आज वो मेरे से पास नहीं है, सिर्फ़ 3 रह गए, इसमें 1 नर है, 1 2 मादा है। अभी मैं चाहता हूँ और भी ले लूँ। इस बीमारी जो रानीखेत में बीमारी हुई थी, इसमें काफ़ी हमारे सिंध के मोर मर गए हैं। मास्टर गुलाम हुसैन का ख्याल है कि मोर रक्त शब्द लतीफ़ भिटाई का सुर राणों से है, जिससे फनकार सुर राणों की राग के ज़रिए और रस के ज़रिए वो जिंदा रखते आ रहे हैं। ये असल में है ही सिंध का। मोहम्मद यूसुफ जो गाता था राणू, सिंध का राणू, वो क्या था? वो भी तो राणू था, वो भी तो मोर तो टेले राणा, ये भी राग राणू है ना। ये दोनों चीज़ें राणू है, तो राग तो वही है ना। उसने जिंदा किया था राणे को राग के जरिए थे, मैंने नाच के जरिए से जिंदा किया। तो ये नाच जो है हमारा मोर का नाच, बेसिकली आप यकीन मानेंगे जिस टाइम मैंने कास्ट्यूम बनाई और जो मैं पहनता हूँ, तो जब से मैं स्टेज पे आता हूँ, मुझे लोग देखते हैं, बड़ा मुझसे मोहब्बत करते हैं और ख़ास तौर से वैसन कोटरी में मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। बहुत ही मेरा नाम यहाँ से हुआ है और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं यहाँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। जब मैं कोटरी में आया था नया-नया, तो मुझे कोई पहचान नहीं था, कोई कहाँ देखता। फिर आस्ते-आस्ते मैंने जब ये फ़न शुरू किया, तो यूनिवर्सिटियों में, सिंध यूनिवर्सिटी में और स्टेजों पे, टीवियों पे मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे आगे किया। इसी फ़न मोर के नाच से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। सिंध का ये लोक गीत मोर थो टिले राणा जहाँ भी गाया जाता है, इंसान खुद भी झूमने पर मजबूर हो जाता है। धनी बख्श बारी जो सिंध अफेयर डिजिटल, सिंध, पाकिस्तान।